अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपके साथ मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको तजर्बा हो सके। अगर आप में से कोई जाना चाहता है मिस्र, तो उनको मैं बता सकूँ कि मैंने वहाँ पे क्या कुछ देखा और मेरा किसा कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस है, और आपको वहाँ जाना चाहिए इस सिचुएशन में या नहीं जाना चाहिए। और वहाँ अगर आप जा रहे हैं तो आपकी बहुत एक्साइटेड हैं कि आपने वहाँ पे जाके पता नहीं क्या-क्या देखना है। तो आपको मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ, आपका थोड़ा-सा जो है माइंड जो है वो सेट हो जाएगा कि हमने जाना है तो इस तरह प्रिपेयर होके जाना है, और ये चीज़ें वहाँ पे हमारे साथ होने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं और वो दोस्त जो चैनल पे पुराने भी हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ-साथ मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं अब मिस्र के बारे में कि मिस्र में सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। कि जो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है वो समझें कि नॉर्मल आपने किसी भी सिटी में जाना है वहाँ पे बसेस अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि वहाँ पे जितनी भी बसेस हैं ना, उनके ऊपर इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। उनके ऊपर जो लिखा हुआ है किसी भी स्टेशन का नाम या किसी भी जगह का नाम, तो वो उनकी अपनी ज़ुबान में अरबिक में लिखा होता है। मॉडर्न अरबिक इनकी लैंग्वेज है, तो उसी में लिखा होता है। तो वो आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि जब कोई बस गुजर रही होगी, अगर आपने रास्ते में से किसी बस पे बैठना है, तो जब उसके ऊपर लिखा हुआ होगा किसी सिटी का नाम, शायद आपने उसी सिटी में जाना हो और उसी जगह जाना हो जहाँ ये बस जा रही हो, लेकिन वो नाम आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये बस कहाँ जा रही है। तो उसके लिए फिर आपको ये होगा कि आपको प्रॉपर किसी बस स्टेशन पे जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा होगा कि किसी इजिप्शियन की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक तो ये बात होगी ट्रांसपोर्टेशन की। उसके बाद दोस्तों, इस यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, जो मतलब कि जो सिटी जो टू सिटी चलती हैं, मतलब कि जो आसपास की जो छोटी-छोटी सिटी है वहाँ तक चलती हैं, वो बिल्कुल मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिटी टू बस चलती हैं। लाहौर की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे तो चलें अच्छी हैं, न्यू बसेज़ हैं। वैसे आम रूटीन पे जैसे सियालकोट गुजरांवाला साइड पे, गुजरांवाला वाली साइड में ना चलती हैं बसेज़, मतलब बहुत पुरानी-पुरानी सी हैं, टूटी सी हैं, इसी तरह की हैं उधर भी सेम। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब कि जो यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं ना, बहुत पुरानी-पुरानी सी हैं। ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी ऊपर, ये गाड़ियाँ भी इधर ना बहुत आम है, चलती-फिरती रहती हैं, आपको नज़र आती होंगी। उसके बाद अगर आपने वहाँ से कहीं जाना है आस-पास ही, तो उसके लिए जो आपके पास बेटर ऑप्शन है ना, अगर आपने ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 1-2 किलोमीटर जाना है, वो तो आप चल के जा सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे उबर जो है ना, उबर बाइक, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा सोर्स है और सस्ता भी पड़ता है। ठीक है? आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के साथ, तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान से सबसे सस्ता है। लेकिन वहाँ पे अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो उबर बाइक इस्तेमाल करें, वो आपको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उबर कार जो है वो महँगी पड़ेगी। तो उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं स्कैम के बारे में। अगर आप मिस्र जा रहे हैं तो आप एक बात याद रखिएगा कि वहाँ जो भी आपको नज़र आएगा, वो समझ लें कि आपको लूटने पे बैठा हुआ है। कोई भी शॉपकीपर मिल जाए, कोई भी गाइड मिल जाए, वो हमेशा आपको ना लूटने के लिए बैठे हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपके पास अगर सिम नहीं है, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वहाँ से सिम कार्ड आप ले सकते हैं। सिम कार्ड लेके आपका इंटरनेट पैकेज इस्तेमाल करके, जो मैंने सिम ली थी ना, वो तकरीबन आपको मैंने वीडियो में बताया था, तकरीबन 250 इजिप्शियन पाउंड पड़े थे, जिसमें 7 दिन के लिए वो 15 दिन के लिए उनको सिम थी मेरी, जिसमें तकरीबन 10 जीबी डाटा था, और 15 दिन के बाद वो बंद हो जानी थी। तो 10 जीबी डाटा और वो सिम मुझे पड़ी 250 इजिप्शियन पाउंड की। वो उसका नाम था, इस्तेलात नाम था सिम का, जो मैंने ली थी। ठीक है? मुझे लगता है मुझे वो महंगी मिली है, आपको शायद एयरपोर्ट से बाहर से सस्ती मिल जाए। अब वहाँ से सिम लेके, और आपने करेंसी चेंज करानी है, ये एक और बात आपको बता दूँ बीच में, जो अगर करेंसी चेंज करानी है, जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे ना, तो वहाँ बाहर जो करेंसी चेंजर बैठे हैं, वहाँ से करवा सकते हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा इजिप्शियन सिटी से, मतलब कायरो सिटी से, और आपके जो एयरपोर्ट है वहाँ पे तकरीबन 20-30 इजिप्शियन पाउंड का फ़र्क पड़ेगा। अगर आप वहाँ से करवाना चाहते हैं और वहाँ से करवाना चाहते हैं, इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप वहाँ से ले लें, वहाँ से लेके साथ ही आप बाहर से सिम कार्ड लें, और उबर ऐप जो आप पाकिस्तान से या इंडिया से जहाँ से भी आप जा रहे हैं डाउनलोड करके लेके जाएँ, और उसके साथ ही आप उबर को मंगवाएँ, क्योंकि जब उबर पे आप जाएँगे तकरीबन आपका लगेंगे एक 100-110 इतने को आपके इजिप्शियन पाउंड लगेंगे। अगर आप टैक्सी पे जा रहे हैं तो आपके मिनिमम 200 इजिप्शियन पाउंड लगेंगे। तो वो भी अगर आप बार्गेनिंग करते हैं, तो वैसे तो वो तकरीबन 250-300 इजिप्शियन पाउंड मांगते हैं वो आम रूटीन में जो है ना। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट से निकलेंगे, साथ ही ना अंदर ही उन्होंने टैक्सी स्टैंड वालों ने, मतलब कि टैक्सी स्टैंड वाले नहीं होते, समझिए लूटने वाले ही होते हैं, वो आपके ना बैग को पकड़ने लग जाएंगे, आपने किधर जाना है वो आपको ले जाएंगे, उस आपको बोलेंगे हम आपको होटल कर देते हैं, आपको लिए टैक्सी प्रोवाइड कर देते हैं। तो उनकी अपनी कमीशन भी उसके अंदर होती है, तो वो लिहाजा उनके साथ आप ना जाएँ।
ये तो बात खत्म हो गई टैक्सी की टैक्सी की और करेंसी की भी, या करेंसी भी वहाँ से चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बात स्कैम की। जो टैक्सी वाला भी एक स्कैम ही है जो आपके साथ मैंने शेयर किया। उसके बाद आप कहीं भी जाते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मुझे इशू आया ना, वो मुझे आया जब मैं गया था पैरामिड्स में। तो पैरामिड्स में ये है कि जब आप जाते हो तो रास्ते में आपको लोग रोकना शुरू कर देते हैं कि टिकट्स यहाँ से मिलेंगी, एंट्री की टिकट यहाँ से मिलेंगी। वो भी झूठ बोल रहे होते हैं, आपके साथ स्कैम कर रहे होते हैं। जब इवन के वहाँ पे इजिप्शियन पुलिस भी होती है, वो भी उनको मना नहीं करती। पता नहीं ये क्या सीन है। तो आपने कहीं नहीं रुकना, क्योंकि जहाँ से आप पैरामिड्स के अंदर एंटर होने लगते हैं वहाँ से आपने टिकट परचेज करनी है, और आप डायरेक्ट जाकर वहीं परचेज करें। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास गूगल मैप है, आप उसका इस्तेमाल करें, सीधा पैरामिड्स पे जाएं, जहाँ से एंटर होने लगेंगे वहाँ से आपने टिकट परचेज करनी है। अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है, वैलिड है, तो आपके लिए वेल एंड गुड, क्योंकि इजिप्ट में आप जहाँ भी जाएंगे, लोकल्स के लिए तो चलिए उनकी तो बात ही छोड़ देना। हमें 200 इजिप्शियन पाउंड की जहाँ एंट्री टिकट है, वहाँ उनके लिए 20 इजिप्शियन पाउंड की जस्ट। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, जहाँ 200 की है वहाँ 100 की आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत मुझे चीज़ की समझ नहीं आई कि वहाँ गए थे म्यूज़ियम में, तब भी ये हुआ। मतलब कि फॉरनर के लिए प्राइस लिस्ट उन्होंने अलग से इतनी महंगी रखी हुई है। उसके बाद जितने लोग आपको रास्ते में मिलेंगे आपको बोलेंगे कि हम आपको घुमा देते हैं, आपको ये चीज़ दिखा देते हैं, आपको ये सारे पिरामिड दिखाएंगे, इतने आप हमें बस 200 इजिप्शियन पाउंड देते हैं। तो कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ फैमिली है तो आप चल नहीं सकते, तो फिर आप कर सकते हैं कि आप वहाँ से कोई जो टांगे वाले होते हैं उनको आप हायर कर सकते हैं, मतलब घोड़ा गाड़ी वाले, उनको हायर कर सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। वैसे अगर आप अकेले हैं या ग्रुप में सिर्फ बॉयज़ हैं तो आप चल के जाएंगे तो आप एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, तो स्कैम से बच के रहिएगा। स्कैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आम लोगों के लिए पैसे बहुत कम है। उसके बाद आपको मैंने बताया भी था कि कोविड टेस्ट मैंने करवाया, उसमें भी मतलब कि लोकल्स के लिए अलग रेट, फॉरनर के लिए अलग रेट। मैंने सिर्फ ये इस कंट्री में देखा है, दूसरी कंट्रीज़ में ये हिसाब नहीं है कि फॉरनर्स के लिए अलग हो रही है। मतलब कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसा है, साउथ अफ्रीका में भी ऐसा नहीं है। सिर्फ मतलब कि इस तरफ चले जाएँ, ये छोटी कंट्रीज आ जाती है जिसमें रवांडा, युगांडा, ये कीनिया आ जाता है, और उसके साथ ये मिस्र वगैरह, ये जो कंट्रीज हैं छोटी, इनमें ये इशू है। तो स्कैम से आप बचिए। और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है मैं आपको बताऊंगा कि यही बात कि अगर आप जाना चाहते हैं कि हिस्ट्री से प्यार है तो फिर आप ज़्यादा दिन के लिए जा सकते हैं। वैसे 4 से 5 दिन इनफ बहुत है। ठीक है, 4 से 5 दिन से ज़्यादा आप वहाँ पे ना रुकिए, मतलब कि लंबा स्टे मत रखिए, क्योंकि टिकट तो आप करवा के जाएंगे। तो अगर आप लंबा स्टे रखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में, मैं तो सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप ना जाएं। वैसे तो यही आपको टेंशन होगी ना कि कहीं पॉजिटिव ना आ जाए, क्योंकि अगर पॉजिटिव आ गया वहाँ पे तो 14 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे होटल्स भी महंगे हैं, तो रहना आपके लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके अलावा ये नहीं है कि वहाँ पे कोरोना का बड़ा मतलब फैलाव हुआ है, कोई इतना इशू नहीं है। लोग वहाँ भी विदाउट मास्क घूमते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में है विदाउट मास्क, इस तरह विदाउट मास्क उधर घूमते हैं। और वैसे ही वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है हर तरफ। हॉर्न यार, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे इशू है, जो पुलिस की गाड़ी है उनके बहुत ही मतलब लाउड हॉर्न है, मतलब कि उसके जो वो बजाते जाते इतनी स्पीड से, इतनी तेज़ आवाज़ में कि समझो कि आपका सर दुखने लग जाता है। जिधर भी जाओ हर तरफ इनके बस हॉर्न की आवाज़ ही है हर तरफ। तो ये बहुत इशू था, और ट्रैफिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों थोड़ी सी बात रह गई थी, मैं आपको बताने वाला भूल गया था कि अगर आप जा रहे हैं इजिप्ट, तो इजिप्ट में आपको जो सबसे ज़्यादा इशू आएगा ना, वो इशू आपको आएगा फूड का। वहाँ पे फूड का बहुत इशू है। मैं जब गया था इजिप्ट तो मुझे ये था कि यार मुस्लिम कंट्री है, खाने पीने का यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो मैं रह रहा था कायरो सिटी में। तो वहाँ पे जिस तरह हम पाकिस्तान में रोटी वगैरह खाते हैं, इस तरह रोटी नहीं खाते, वो ब्रेड वगैरह खाते हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो लाइक करते हैं वो खाते हैं पास्ता वगैरह। तो मैं कायरो सिटी में था, तो कुछ कोरोना की वजह से वो कह रहे थे कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, मुझे नहीं लगता था कोई आसपास था, होगा कोई 8-10 किलोमीटर दूर वगैरह होगा कोई एक आधा। तो वो आपको पता है पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट जब इतनी आबादी में सिर्फ एक हो तो उसके प्राइस भी बहुत हाई होते हैं, तो लिहाजा वो तो बंद थे तब। ठीक है, तो उसके आसपास जो 3-4 थे, जो मतलब जहाँ मैं रह रहा था, उसमें एक पिज़्ज़ा शॉप था जहाँ से आपको पिज़्ज़ा तकरीबन मिल जाता है 35 इजिप्शियन पाउंड में मिल जाता है। स्मॉल मतलब एक बंदे के लिए बहुत होता है, मैं तो खा के फुल हो जाता था। उसके साथ है एक और वहाँ पे है फलाफिल नाम का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप जाके खाना ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अल कज़ाज़ जो है ये सबसे मशहूर है वहाँ पे कायरो में, अल कज़ाज़।
और वहाँ पे भी ये पिज़्ज़ा वगैरह और ये चीज़ें इस तरह की मिलती हैं, आप समझेंगे रोटी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये 3 रेस्टोरेंट थे जो इतने एरिया में मैंने देखे, जिधर भी थे ये इनकी ब्रांचेस थी या इस तरह के थे सेम। तो मतलब कि आप वहाँ जाना चाहते हो तो आप फास्ट फूड खा के ही गुजारा करेंगे, तो खाने का वहाँ पे इशू है, ये मुझे वहाँ पे इशू है। उसके बाद अगर आप वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो पहले उस बंदे से प्राइस पूछ लें किसी भी चीज़ की जिसके ऊपर प्राइस ना लिखी हो। आप कहीं शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल होता है ना, वहाँ पे प्राइस नहीं लिखी होती, तो आप उनसे प्राइस ज़रूर पहले पूछें, क्योंकि उनको 43 और 34 में फ़र्क का नहीं पता, क्योंकि वो अरबिक में ही बोलते हैं ना। तो एक दफ़ा मैंने वहाँ से एक चीज़ ली तो मुझे बंदा बोलता है कि जो इजिप्शियन था वो कहता है कि 34 इजिप्शियन पाउंड। मैंने 34 दिया तो कहा 34, मैंने कहा 34 ही है, तो उसने कैलकुलेटर पे लिख कर दिया तो 43 थे। तो इनको ये भी नहीं पता था। उसके बाद इजिप्ट में ना इनकी गवर्नमेंट बहुत स्लो है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इसने ममीज़ निकल रही हैं नहीं, लेकिन ये उसको ना, उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो है म्यूज़ियम वो तैयार कर रहे हैं ये, लेकिन उसकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई। और जब मैं वहाँ था उससे 2-3 दिन पहले की बात है कि पिरामिड्स के पास से 63 ममीज़ मिली थी नई, ठीक है। अभी तक उन्होंने वो ना पुराने इजिप्शियन म्यूज़ियम में रखा है और ना ही नए को ओपन किया है। मतलब कि इस सिचुएशन में जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे फ़रौन को देखने के लिए कि हम फ़रौन को देखेंगे, तो वो तो अभी आप नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक ये नया म्यूज़ियम जो है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बना रहे हैं, जब तक वो ओपन नहीं होगा तो आप नहीं देख पाएंगे। तो लिहाजा जो ये म्यूज़ियम है, ये जो इजिप्ट में जो पुराना म्यूज़ियम है जहाँ पे ममीज़ पड़ी हुई थी, वहाँ पे सिर्फ 2 ओरिजिनल ममीज़ हैं, उसके अलावा उन्होंने सारी वहाँ से उठा ली हैं। हेलमेट, वहाँ पे हेलमेट का कोई इशू नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई नहीं मानता वहाँ पे भी कोई नहीं मानता हेलमेट का। और उसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं वहाँ पे वीडियो बनाने की, तो वीडियो की वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉरेनर के लिए है, सिर्फ लोकल्स के लिए कुछ नहीं है। फॉर लोकल्स को कुछ भी नहीं कहता है। जो फॉरेनर्स हैं उनको वीडियो नहीं बनाने देते आउटसाइड। आप किसी भी रोड पे जा रहे हैं, कहीं पे आप व्लॉग बनाते हुए जा रहे हैं, वो आपको रोक लेंगे। मुझे 3-4 दफ़ा उन्होंने रोका और मेरी वीडियोस को डिलीट भी करवाया साथ। तो फिर मैंने बाहर वीडियो कम बनाई, और वैसे भी इजिप्ट में मैंने ना वीडियो कम बनाई है इसी वजह से। तो आप में से कोई दोस्त जा रहे हैं तो वो ये वीडियो ज़रूर देखिए, उसको आई थिंक सो काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा कि वहाँ जाने से पहले आप ये सोच लें कि आपने कितने दिन का स्टे करना है, क्योंकि वो कंट्री थोड़ी सी, मतलब कि टूरिस्ट वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा, लेकिन कंट्री थोड़ी सी मतलब कि हल्ले गुल्ले वाली नहीं है, नॉर्मल सी कंट्री है। आप जाएंगे तो आप 4-5 दिन रहेंगे तो ठीक है, ज़्यादा रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे कैसी है। टूटी फूटी ट्रांसपोर्टेशन भी है, जो मतलब कि ट्रेन वहाँ की यूज़ मत करना आप लोग। ट्रेन जो है उसका बहुत बुरा हाल है। जो बस सर्विस है ना, जो बड़ी सिटीज़ में जाती हैं, जैसे कि कायरो से शर्म शेख जाना हो, वहाँ पे गो बस के नाम से बस है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बस ठीक है, उस पर जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। बाई एयर जाएँ तो ईजी रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ये तो आज का कंक्लूजन था इसके बारे में, मिस्र के बारे में। हम आगे मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस मेरा कैसे रहा। मेरा एक्सपीरियंस उसका भी अच्छा रहा, इसका थोड़ा सा बोर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा और इंटरेस्टिंग मेरा जो है ना वो एक्सपीरियंस वो साउथ अफ्रीका का रहा है। उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी इंशाल्लाह। तब तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।